बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बेटा 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने डिजीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमारी दूसरी टॉपिक थी, पहला टॉपिक जो हमारा था वो क्या था? ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस था। तो बेटा ब्रीथिंग प्रोसेस इंसानों में होता है और बर्निंग प्रोसेस फ़िज़ा में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। ब्रीथिंग प्रोसेस क्या है? ब्रीथिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें हमें ऑक्सीजन से एनर्जी मिलती है और जो बहुत ही स्टेप्स में होता है, मल्टीपल या मेनी स्टेप्स में होता है। बर्निंग क्या है? इसमें भी हमें एनर्जी मिलती है लेकिन वो हीट फॉर्म में होती है, गर्मी या गरमाइश की शक्ल में होती है और ये एक ही स्टेप में होता है और ये बहुत ही ज़्यादा टम्परेचर इसको दरकार होता है। और जबकि ब्रीथिंग प्रोसेस को हाई टम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, वो नॉर्मल टम्परेचर पे भी हो जाता है। ठीक है, और ये किस चीज़ से कंट्रोल होता है? बेटा ब्रीथिंग कंट्रोल होता है दिमाग से, ठीक है, और एंजाइम से जो हाइपोथैलेमस में होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, वो इसे कंट्रोल करते हैं। बर्निंग प्रोसेस फ्यूल और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर फ्यूल ज़्यादा हो और ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो ये आग या ये जलने वाला अमल जो है ना वो बहुत देर तक जलेगा और ज़्यादा जलेगा। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन ना हो या फ्यूल ना हो, ईंधन ना हो तो ये क्या करेगा? ये जल्दी बुझ जाएगा। तो ये चीज़ें इसको कंट्रोल करती है। फिर बेटा हमने पढ़ा डिजीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। डिजीज़ में हमने पहले पढ़ा एस्थमा। एस्थमा कौन सी बीमारी है? ये पीपड़ों की बीमारी है, लंग्स की। जो लंग्स की जो नालियाँ होती हैं सांस की, वो जब सख्त हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, तो क्या हो जाती है? उससे जो है ना वो तंग हो जाती हैं। जब वो टाइट हो जाती है तो वो नालियाँ क्या हो जाती है? वो तंग हो जाती हैं और उनमें फिर सांस बहुत ही मुश्किल से गुज़रता है। तो उस वजह से एक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, एक हालत में इंसान चला जाता है जिसको क्या कहते हैं? जिसको एस्थमा कहते हैं, जिसमें सांस ठीक तरह से नहीं आता, सांस की कमी होती है और बंदा ज़्यादा कांसता है। ठीक है, और सीना भी क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। सीने में क्या कहते हैं? टेंशन सी हो जाती है, सीना भर जाता है। ठीक है, तो ये इसकी सिम्टम्स थी, इसकी अलामात थी। काजेज़ क्या है? ये किस चीज़ से होता है? ये बेटा जेनेटिक भी है। जेनेटिक मीन ये ख़ानदानी भी होता है और इसके अलावा ये माहौल से भी होता है। एनवायरमेंटली किस तरह से होता है या माहौल से किस तरह डेवलप होता है? ये बेटा इस तरह डेवलप होता है जब कोई इंसान किसी गैस फैक्ट्री में काम करता हो या किसी कान में काम करता हो, माइन में, और वहाँ पे जहरीली गैसें होती हों और वो उसको रोज़ाना इनहेल करता है, रोज़ाना अंदर लेता है सांस के साथ, तो उसकी पीपड़ों की जो रगें होती हैं या जो नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो उससे क्या हो जाता है? एस्थमा प्रोड्यूस होता है। इसका हमने इलाज पढ़ा था। इलाज इसका कोई भी नहीं है, सिर्फ इन्हेलर है। ठीक है, इन्हेलर अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है ना वक्ती तौर पर ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुस्तकिल इलाज इसका कोई नहीं है। ठीक है, तो बेटा आज हम नमूनिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो नमूनिया भी रिस्पायरेटरी सिस्टम की एक बीमारी है। ठीक है, जो जानलेवा भी साबित हो सकती है, जो ख़तरनाक होती है। ठीक है, जिसमें पीपड़े
फेल हो जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, ये वो बीमारी होती है। ठीक है, आज बेटा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा ये जब सीने में या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है ब्रोंकियोल्स का और अल्वियोलाई का, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फिर कहेंगे कि ये कौन सी बीमारी है? नमूनिया है। ठीक है, नमूनिया क्या क्या है? इन्फेक्शन ऑफ bronchioles and बेटा जब इन्फेक्शन हो जाए किस चीज़ में? ब्रोंकियोल्स और अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई का मैंने आपको बताया था कि गुब्बारों जैसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर जैसी। आप अपनी बुक्स में देख लें, ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये अल्वियोलाई है। ठीक है, ये गुब्बारे जैसी इसमें हवा जाती है और फिर इससे जो आप ये रगे देख रहे हैं, इसके लिपटी होती हैं, ये क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, इससे ये ऑक्सीजन फिर जज़ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस अल्वियोलाई में फिर रिलीज़ करता है। ठीक है, और ये इसकी अंदर की शेप है। ठीक है, अल्वियोलाई अंदर से इस तरह होता है। ठीक है, तो ये अल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये सारे। तो जब इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ये किस तरह बन जाते हैं? ये इस तरह बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ये येलो कलर के आप देख रहे हैं, ये ख़राब हुए हैं। ठीक है, इनमें इन्फेक्शन है, पीप भरा हुआ है इनमें। ठीक है, फ्लूइड्स है, पानी है, गंदा पानी इसमें भर जाता है, पीप भर जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको नमूनिया कहते हैं। तो जब पीप भर जाए या फ्लूइड्स भर जाए, पानी भर जाए, गंदा पानी पीपड़ों में भर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस बीमारी को बेटा नमूनिया कहेंगे। ठीक है, तो नमूनिया में सिम्टम्स क्या होते हैं? इसकी अलामात क्या होती हैं? बेटा इसमें ड्राई कफ़ होता है। ड्राई कफ़ मीन खुश्क खांसी होती है। इसमें क्या होती है बेटा? खुश्क खांसी होती है। ठीक है, इनकी पॉइंट्स में लिख देता हूँ। सिम्टम्स में क्या क्या होती हैं इनमें? बेटा ड्राई कफ़ होती है, क्या होता है बेटा? चेस्ट पेन होता है, सीने में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टेम्परेचर होता है, फीवर। ठीक है, बुखार होता है, एंड ट्रबल ब्रीथिंग। और बेटा सांस बहुत मुश्किल से ये लेते हैं। ठीक है, ये पेशेंट, नमूनिया वाले पेशेंट क्या है? सांस बहुत मुश्किल से लेते हैं। और अगर नमूनिया ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए तो क्या हो जाता है? खून फिर निकलता है खांसी के साथ। ठीक है, और डबल नमूनिया किसे कहते हैं? डबल नमूनिया उसे कहते हैं जब दोनों लंग्स इन्फेक्टेड हो जाए। ठीक है, डबल नमूनिया किसे कहते हैं? जब दोनों लंग्स इफेक्टेड हो जाए उसको क्या कहते हैं बेटा? डबल नमूनिया कहते हैं। ठीक है, बोथ लंग्स इन्फेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन जब दोनों लंग्स, दोनों फेफड़े अफेक्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? डबल नमूनिया। तो बेटा नमूनिया के काजेज़ क्या क्या हैं? ठीक है, तो नमूनिया मुख्तलिफ़ चीज़ों से काज होती है। कुछ बैक्टीरिया से होती है बेटा,
ठीक है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई कहते हैं, उस बैक्टीरिया को। इसकी काज क्या है बेटा? काज इसकी जो है ना, वो जिस चीज़ से ये काज होता है, जिससे ये लाहक होता है ये मरज़, किससे? एक बैक्टीरिया से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है। ये जब यूजुअली लंग्स के अंदर चला जाता है तो ये नमूनिया बीमारी पैदा करता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कुछ वायरस से भी नमूनिया काज होता है। ठीक है, वायरस से भी, ये तो बैक्टीरिया हुआ। ठीक है, ये बैक्टीरिया हुआ। वायरस से भी हमें नमूनिया क्या होती है, हो सकती है। जैसे आप कोविड-19 लें, जो कोरोना वायरस है, ठीक है, जो आजकल पेंडेमिक चल रही है इसका, इससे भी नमूनिया होता है। जो पेशेंट जो मरते हैं, जो इंसान मर रहे हैं इस वायरस से, कोरोना से, तो वो किस वजह से मर रहे हैं? नमूनिया से। ठीक है बेटा, वो नमूनिया हो जाती है उनको, और फिर आर्गन फेल्यूर हो जाती है, एक आर्गन ख़त्म हो जाता है या मर जाता है, तो उससे मौत वाक़ई हो जाती है। ठीक है, तो इनसे बचा कैसे जा सकता है नमूनिया से? एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती है बैक्टीरिया को मारने के लिए, और वैक्सीन्स, इंजेक्शंस लगाई जाती हैं ताकि इनसे बचा जा सके। अगर किसी इंसान को हो जाए तो उसको क्या करते हैं? अस्पताल में दाखिल करा देते हैं और ऑक्सीजन थेरापी करते हैं। ऑक्सीजन थेरापी किसे कहते हैं? उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाते हैं और ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाते हैं ताकि ऑक्सीजन की जो लेवल है वो इसके जिस्म में नॉर्मल हो जाए या पूरा हो जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन थेरापी इसे कहते हैं। तो बेटा ये हुआ हमारा नमूनिया। नेक्स्ट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस नाम आम तौर पर आप टीबी के नाम से जानते हैं। ये भी ख़तरनाक बीमारी होती है लंग्स की। इसमें ये भी एक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया से काज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइको, सॉरी यहाँ पे ओ नहीं है, माइको बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, सॉरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर, स्पेलिंग की अगर गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे ओ की जगह यू है। तो बेटा ये वो बैक्टीरिया है जिससे क्या होता है? ये टीबी बीमारी काज होती है। ठीक है, ये वे बैक्टीरिया है जिससे ये बीमारी काज होती है, टीबी। इसमें क्या होता है बेटा? ये फेफड़ों को ख़राब करता है और एक बंदे से दूसरे बंदे में भी मुंतकिल होता है, कांसी से या थूक वगैरह से मुंतकिल होता है। ठीक है, इसमें बंदा 3 माह तक या 3 महीने तक मुसलसल कांसता है और जिस्म में तकलीफ़ होती है और वेट लॉस हो जाता है, इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और
रात को इस बंदे को पसीने आते हैं, इस पेशेंट को, और सर्दी भी लगती है, ठीक है। और खांसते वक्त या खांसी के साथ बाज़ औक़ात खून भी निकल आता है मुंह से, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी अलामात है। कैसे रोक सकते हैं? एंटीबायोटिक्स से रोक सकते हैं हम इसको, ठीक है। और 6-9 महीने का कोर्स होता है एंटीबायोटिक्स का, वो हम खा के या इस्तेमाल करके इससे बच सकते हैं या इसका इलाज उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा दूसरा जो है हमारे पास वो क्या है, लंग कैंसर। बेटा लंग कैंसर जो है वो क्या चीज़ है? लंग कैंसर भी बीमारी है। कौन सी बीमारी है? अनकंट्रोल सेल ग्रोथ, ठीक है। जब गैर ज़रूरी सेल बनने शुरू हो जाए और वो कंट्रोल में नहीं रहते, वो बनते जाते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? लंग कैंसर, ठीक है। अगर फेफड़ों में रसोली हो जाए, रसोली, तो उसको हम क्या कहते हैं? लंग कैंसर कहते हैं। ये क्या होता है? इर्रेगुलर ग्रोथ होता है किस चीज़ का? सेल्स का, जो बढ़ते रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं और कंट्रोल नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं? इसको कैंसर कहते हैं, ठीक है बेटा। और इन सेल्स को जो बनते हैं ज़्यादा मकदार में और कंट्रोल नहीं होते, इनको ट्यूमर कहते हैं, रसोली कहते हैं। और ये ट्यूमर जो है ना, क्या करते हैं? इसको ट्यूमर्स कहते हैं। और ये क्या रिलीज़ करते हैं? ख़तरनाक केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जो बेटा क्या करते हैं? जो लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, उनको ख़राब करते हैं, फेफड़ों को तबाह करते हैं। और फिर इससे ये सेल जो है ना दूसरे हिस्सों में भी तकसीम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी ये फैल जाता है। और इस फैलने के अमल को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस कहते हैं। इस फैलने के अमल को क्या कहते हैं? मेटास्टेसिस, ठीक है। और ये प्रोड्यूस किस चीज़ से होता है लंग कैंसर? जो बंदा ज़्यादा सिगरेट पीता है, ठीक है। इसके अलावा जो रेडिएशंस या जो एक्सरे लेबॉरेटरीज़ में ज़्यादा काम करता है, उनको भी ख़तरा होता है, ठीक है। अच्छा, इसका इलाज कैसा है या इससे बच कैसे सकते हैं? इसकी पहली तो ये है कि अगर ट्यूमर फर्स्ट स्टेज में हो, अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज में है, तो क्या होगा बेटा? उसकी सर्जरी की जाएगी, उसकी ऑपरेशन होगी। और वो जगह क्या ही होगी? वो जगह जिसमें ट्यूमर हो या जो ट्यूमर होता है, उसको सर्जन या डॉक्टर क्या करेगा? उसको निकालेगा, उसको काटेगा जिस्म के हिस्से से, ठीक है, उसको अलहदा करेगा। पहले ये होता है। अगर उससे भी ना हो तो उसके बाद जो है ना वो क्या करते हैं? कीमोथेरापी करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उससे फिर मारते हैं। और उसके साथ साथ रेडिएशन करते हैं, उनको रेज़ देते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज़ होते हैं, या हाई रेज़, गेमा रेज़ होते हैं। वो क्या करते हैं? वो उस जगह पे छोड़ते हैं, जगह जहाँ पे कैंसर सेल्स होते हैं, जहाँ पे ट्यूमर होता है, और उन सेल्स को मारते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इलाज है। अगर पता लेट स्टेजेस में चल जाए तो फिर क्या होता है? फिर इलाज मुश्किल हो जाता है और बच जाना या सरवाइव करना या उसकी पेशेंट को बीमारी से सेहतयाब होना क्या हो जाता है? नामुमकिन हो जाता है, ठीक है। तो अगर पहले स्टेजेस में पता चल जाए तो इलाज
करने के बाद जो है ना चांसेस ज़्यादा होते हैं ताकि पेशेंट ठीक हो जाए, ठीक है। और अगर लेट स्टेज में पता चल जाए तो फिर मुश्किल होता है कि पेशेंट रिकवर हो जाए या ठीक हो जाए, ठीक है। फिर मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेटा ये हमारे डिजीज़ थे रिस्पायरेटरी सिस्टम के, ठीक है। और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हुआ। कल हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो आपका चैप्टर जो है ना वो चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो या कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।